नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज फिर से बात करेंगे एक टूटे हुए सेक्टर के बारे में, यानी कि आईटी सेक्टर। अब आईटी स्टॉक्स की इस समय बात करी जाए तो कुछ भी नहीं है इन कंपनीज में और कुछ भी नहीं है इन स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव। बट एक चीज जो निवेशकों को समझनी चाहिए वो ये है, इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आप सभी को आई थिंक मोटिवेट ही करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। एंड मार्केट के बारे में थोड़ी सी चीजें बताऊंगा स्टॉक स्पेसिफिक। अगर आप ये सोच के आए हो कि भाई मैं इन्फोसिस का कल का टारगेट देने वाला हूँ, एक हफ्ते का देने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो यहीं पे स्किप कीजिए, क्योंकि इस तरीके की कोई बात नहीं होगी। देखिए यहाँ पे बाजार ना किस तरीके से चलता है वो समझिए। अगर आप एक निवेशक है तो ये वीडियो एंड तक देख लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। वैसे नॉर्मली मैं इस तरीके की बात कहता नहीं हूँ। देखिए होता क्या है बाजार में ना, हमेशा आपने सुना होगा कि अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। ये डाइवर्सिफाई कीजिए का क्या मतलब है? ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप ऑटो से भी लीजिए, आईटी से भी लीजिए, आप फार्मा से भी लीजिए, आप केमिकल से भी लीजिए, आप एफएमसीजी से भी लीजिए। यानी अपनी पोर्टफोलियो को ना इस तरीके से बिल्ड कीजिए कि कोई भी सेक्टर चल रहा है आपका पैसा बनना चाहिए। जब सेक्टर नहीं चलता है तो क्या होता है ये देखिए, दो कंडीशन होती है। पहला सेक्टर गिर रहा है, दूसरा सेक्टर साइडवेज है। ठीक है, या तो सेक्टर साइडवेज होगा, साइडवेज भी कोई एक आध महीने के लिए नहीं होता, साइडवेज 6-6 महीने 8-8 एक साल के लिए चला जाता है शेयर। 8-8 महीने एक जगह टिकता रहा, उसके बाद पता चले 15% और टूट गया, फिर दोबारा वहां पे 8%, यानी 8-8 महीने, यानी कि 1-1.5 साल से कुछ कर ही नहीं रहा आपका सेक्टर। ये हो जाता है साइडवेज टू नेगेटिव। ठीक है, यानी कि पहले कुछ करता नहीं है, फिर बहुत लोग जो वेट कर रहे हैं, फिर गिरने और लगता है, परेशान होकर बेचते हैं। तो जब सेक्टर डाइवर्सिफाई करोगे ना, तो देखिए एफआईआई डीआईआई जो होते हैं ना, ये किसी ना किसी सेक्टर को पकड़ते हैं और फिर उसी को चलाते हैं। सेक्टर रोटेशन भी कहते हैं हम लोग इसे। अब आईटी सेक्टर पे आते हैं दोबारा। आईटी सेक्टर का वक्त था 2021 और 20 में, और उसी समय था फार्मा का वक्त, उसी समय था केमिकल्स का वक्त। तब नहीं था वक्त तो किसका? जिनकी डिमांड ही नहीं थी। देखिए फार्मा में कोविड, 2020 में कोविड, तो दवाइयां तो लोग खा ही रहे थे, केमिकल यूज हो ही रहा था, और आईटी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अपने आप वहां पे बूम कर गया, क्योंकि वो उससे पहले भी नहीं चला था, तो वो बूम कर गया। नहीं चल रहा था तो क्या, अब कोविड में कोई बाइक खरीदने तो जाएगा नहीं, तो ऑटो सेक्टर बिल्कुल डम पड़ा था, कोई फायदा नहीं था। बैंकों में ना कोई पैसे डाल रहा था ना निकाल रहा था, तो लाइन आपको पता है क्या हाल था, तो उसका भी कोई काम नहीं था, वो भी बेकार था। फाइनेंस के स्टॉक भी बेकार थे। लेकिन ये तीन बड़े तंगड़े चल रहे थे, फार्मा, आपके लिए केमिकल, और आपके लिए आईटी, प्लस एफएमसीजी भी लोग घर बैठे बैठे खा ही रहे थे दबा के, तो वो भी चल रहा था। अब 2021 के बाद देखिए टर्न अराउंड क्या हुआ है। धीरे 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 ऑटो ने रफ्तार पकड़ना शुरू करी है, डिमांड आ रही है। तो अब क्या चल रहा है? ऑटो, फार्मा तो भूल गए हम सब। फार्मा से आपको याद है कोई बढ़िया नाम कि ये स्टॉक खरीद लो पैसा बन जाएगा? किसी भी स्टॉक में ऐसा आपका व्यू नहीं होता होगा। केमिकल में यार ये तो गिर ही रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, सब खराब लग रहे होंगे। फार्मा, आईटी में बात कर लेते हैं हम। इन्फोसिस जैसा दिग्गज 1900 से थोड़े दिन टिका रहा, 1500 आया, 1500 से 1700 गया, 1200 आ गया। क्या पैसा बन क्यों नहीं रहा? रोटेशन हो रहा है। इस समय क्या चला? डिफेंस चला, रेलवे चले, ऑटो चल रहे हैं, ये चले। नहीं चला तो क्या नहीं चला? फार्मा नहीं चला, केमिकल गिर रहा है, आईटी तो वहीं का वहीं पड़ा है, थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी बाजार में। सेक्टर रोटेशन है। अब इस रोटेशन में आपने आईटी भी ले रखा है, आपने फार्मा भी ले रखा है, और आपके पास ऑटो भी है। तो ऑटो तो पैसा बना के दे रहा है, तो आपका दिमाग पता है क्या कहेगा? ये सब बेच के ये खरीद लेता हूं, ये तो पैसा बना रहा है। ये गलत थीम है, ये गलत सोच है। आपको डटे रहना है। आपने डाइवर्सिफाई इसलिए की है। अब देखिए आईटी की बात करें, 2 साल से नहीं चला, अभी कोई दिख भी नहीं रहा ट्रिगर आईटी के लिए बड़ा। लेकिन कब क्या ट्रिगर आ जाए? अमेरिका में देखिए आज भी मूडीज ने कहा है कि जो इन्फ्लेशन ईज आउट हो रहा है ना, ये जल्दी ही रेट कट आ सकता है। और रेट कट आया, यूएस में हालात सुधरे तो आईटी बूम करेगा। तो 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 16 महीने, कोई ना कोई तो आएगा समय। और आईटी ये समझ लीजिए ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट इस वीडियो के माध्यम से यही करना चाहूंगा कि अपनी पोर्टफोलियो को ना छेड़ो ना। अपनी पोर्टफोलियो जो बनाई है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के हिसाब से नहीं, 3 साल, 5 साल, 10 साल के हिसाब से देखो। रोटेशन होगी, बाजार का नियम है। तो यहां अब आते हैं स्टॉक्स के ऊपर कि भैया थोड़ी बहुत तो स्टॉक्स पे बात होनी चाहिए। तो टॉप पिक आईटीसी में अभी टॉप पिक आईटी स्टॉक्स में अभी भी इन्फोसिस ही है। अगर थोड़ी वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हो तो इन्फोसिस ही है।
गाइडेंस घटा दी है, नंबर्स खराब दे दिए हैं, स्टॉक टूट रहा है, तब भी इन्फोसिस ये, हाँ जी बिल्कुल है, इन्फोसिस नाम है उसका भैया, सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है और तंगड़ा ग्रो करेगी, इतना हमें पूरा भरोसा है। 1258 पे है अभी तो, हालांकि मुझे कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। एक बार 1220 का लो जो लगा है वहां पे आसपास मैंने आपके साथ और इस तरीके की वीडियो शेयर करी थी कि ले लो, और अभी फिर कह रहा हूं टूट सकता है, नो डाउट टूट सकता है, 1200 दोबारा आ सकता है, 1150 तक जा सकता है, हिम्मत नहीं हारनी है, स्टॉक नहीं छोड़ना है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर ज्यादा सेफ्टी चाहते हो टीसीएस उठाना, यानी कि वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लॉस नहीं देख सकता, टीसीएस ले लो, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, टाटा नाम जुड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, इससे ज्यादा भरोसा आपको कहीं मिलेगा नहीं। फिर थोड़ा सा नंबर्स देखोगे, अभी फिलहाल की चाल देखोगे तो एचसीएल टेक पसंद आएगा भैया। नंबर्स कंपनी अच्छे पेश कर रही है, नंबर खराब नहीं दे रही, डिविडेंड दे रही है शानदार, अंडर ओन स्टॉक, अंडर डॉग स्टॉक है, तो यार इसको ना उतना ज्यादा महत्व तो मिले ही नहीं कभी आईटी में, लेकिन बहुत तंगड़ा शेयर है भी। टेक महिंद्रा की बात करें तो एलआईसी स्टेक बढ़ा रही है, एफआईएस डीआई स्टेक बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर्स का अच्छा हिस्सा है, कुछ भी नहीं खोने के लिए बचा है, तो सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। विप्रो ऑलरेडी खुद अपना बायबैक कर रही है भैया, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सारे आईटी में आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाओगे, शॉर्ट टर्म में अभी इन स्टॉक्स के लिए कोई ट्रिगर है ही नहीं, तो इनमें खबर न्यूज या कोई पॉजिटिविटी आएगी तो क्या ट्रेड करेंगे। खबर कहां चल रही है, ऑटो में चल रही है, खबर कहां चल रही है, कभी डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी और खराब, रेलवे स्टॉक्स में खराब खबर या अच्छी खबर चल रही है, ये चीज खबरों में चल रही है इस समय। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।